राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, एंड मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स, एंड यहाँ नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, नेक्स्ट 10 ऑफ वेंट्स, नेक्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ पेंटिकल्स से। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन 8 ऑफ पेंटिकल्स से। और मैं एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, बहुत पेंटिकल्स हैं। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स, टेम्परेंस, इसका क्लैरिफिकेशन था 10 ऑफ वेंट्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड थोड़ा सा मिस हो गया है मेरे से, प्लीज़। थोड़ा सा मिस ये हो गया कि मैं ये भूल रही हूँ कि और कौन के 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स था। चलिए, तो ये हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। नाइट ऑफ वेंट्स, कोई डिसीजन लिया था, कोई एक्शन लिया था आपके फेवर में, और ये एक्शन लेने के लिए गाइड किया था ईश्वर ने। आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के जिस रूप की, ईश्वर तो एक ही है, वो जिस वेस नहीं है, ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं उन्होंने इनको गाइड किया था, इनको स्ट्रेंथ दी थी इन्होंने आपके फेवर में, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में प्यार लाने के लिए। आप प्यार के लिए तरसे हो, तो आपको आपके अधिकार का प्यार देने के लिए इनको यूनिवर्स ने गाइड किया था। इसीलिए इनकी लाइफ में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जाने अनजाने में, या तो इन्होंने जानबूझ के किया है, आपकी तरफ आने का कोई एक्शन लिया है, या फिर डिवाइन ने कुछ किया है, ईश्वर ने कुछ ऐसा किया है कि इनको पता नहीं चला और ये आपकी तरफ मूव कर गए। या हो सकता है ये आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में आ गए हों, आपके करीब कहीं आ गए हो, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो वो आ गया हो जिससे ये आपकी बात कर रहे हो। ईश्वर इन्हें आपकी तरफ मतलब आपके फेवर में कोई इनसे एक्शन करा दिया है, चाहे ये जान के कर रहे हों या अनजाने में कर रहे हों। और इस एक्शन के बाद इन्हें भले ही लग रहा हो कि ये क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ कैसे सरवाइव करूँगी, कुछ भी जो चेंज आया, जो भी इन्होंने एक्शन लिया है, उस एक्शन से इन्हें तो लग रहा होगा थोड़ा सा ये डाउट में भी गए होंगे, पता नहीं मैंने ये डिसीज़न जो लिया है वो सही है भी या नहीं भी है। ये सोच रहे हैं कि मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। थोड़े बर्डन में है। बर्डन में क्यों है? कहीं ना कहीं इन पे इनके साथ कोई पर्सन है, या तो इनकी फैमिली है, यानी मदर फादर होंगे, या फिर इनके कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई कार्मिक एनर्जी है, कोई कार्मिक बॉन्ड है किसी से जो इन्हें परेशान कर रहा है। वो कार्मिक बॉन्ड इन पे बर्डन है। ये आपके लिए इन्होंने आपके फेवर में एक्शन लिया है, इनको पता है कि आप इनका डेस्टाइन लव हो, लेकिन कोई कार्मिक बॉन्ड है किसी से, या हो सकता है ये आपसे ही कोई कार्मिक इनका बॉन्ड हो। कहते हैं ना कि राधा रानी के लिए उसको कह दिया गया था कि अब 100 साल का तुम्हें वियोग झेलना पड़ेगा। माता सीता से भी कह दिया गया था कि तुम्हें
तुम मतलब एक कथा है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब तुम संतानवती होने वाली होगी तब तुम्हें वन जाना पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है इनके साथ, किसी के साथ कार्मिक अकाउंट हो, और हो सकता है आपके साथ ही कुछ ऐसा हो कि आपको इतने टाइम के लिए इनसे दूर रहना हो। तो ये आपके फेवर में एक्शन लेने के बाद भी आपसे आपकी तरफ नहीं अभी आ पा रहे, क्योंकि ये कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके क्लियर होने पे ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये लग रहा है कि ये कोई कार्मिक है, इनकी कोई पर्सन है, कोई पर्सन है जो इनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट भी कर रहा है और मिसगाइड भी कर रहा है, आपके अगेंस्ट मिसगाइड कर रहा है, और उसको इनके पैसे से मतलब है। इनका पैसा आपके फेवर में ना आ जाए, आपके काम ना आ जाए इनका पैसा। इस वजह से कोई एनर्जी है, चाहे इनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे इनके पेरेंट्स होंगे या फिर इनके हस्बैंड वाइफ कोई होंगे, इनके पैसे पे अब कुंडली बना के बैठना चाहता है वो पर्सन, जिसने इनकी अबंडेंस उसको दिख रही है उस पर्सन को। ये कोई लेडी फिगर भी हो सकती है, इनके पैसे पे नज़र है इस वजह से। या हो सकता है कि कहीं इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो फंस गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनसे पैसे मांग दिए हो उधार, और कुछ ज़्यादा मोटी रकम मांग दी हो, इन्होंने दे दी हो, तो वो फिर रिटर्न नहीं कर रहा हो। कोई कार्मिक अकाउंट है पैसे को लेके, और वो पैसे के लिए इसीलिए कि जब कोई सोल अपने ट्रू लव से यूनियन के लिए बढ़ती है तो उसे कहीं और फंसा दो। नेगेटिव एंटिटीज़ क्या करते हैं, उसको कहीं और फंसा दो, तो वो उस मैटर को सॉल्व करने में उलझ जाएगा, फिर वो यूनियन की तरफ देखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, उधर दिमाग ही नहीं जाएगा। तो इसी प्लान से कोई नेगेटिव एंटिटी ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा है कि इनको फंसाया गया है कहीं पे, किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में इनको फंसाया गया है, जिसका ये बर्डन इन्होंने फील या तो किया है या करने वाले हैं या प्रेजेंट में ही कर रहे हैं। मुझे प्रेजेंट में इस बर्डन में ये मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में। ये फाइनेंशियली किसी ने, ये तो इन्होंने कहीं इन्वेस्ट करवा दिया, किसी ने इनसे इन्वेस्ट करवा दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पैसे डबल होते हैं, या हो जाते हैं कि हो जाते हैं, या कुछ भी इस तरीके से कराया गया है। लेकिन ये इस एनर्जी से निकलेंगे, ये निकल आएंगे, क्योंकि ईश्वर साथ है ना, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, ईश्वर साथ है। ये बहुत एफर्ट डालेंगे, इनका अगर लॉस भी हुआ होगा, मनी लॉस भी हुआ होगा, तो ये इतने एफर्ट डालेंगे, इतनी मेहनत कर लेंगे, इनके पास इतनी स्किल है, इतना दिमाग ये लगा लेंगे कि वो जो लॉस हुआ है वो ये रिकवर कर लेंगे, वो रिकवरी कर ले जाएंगे। ये जितने भी कांड कर रखे हैं ना थर्ड पार्टी ने जितने भी कांड कर रखे हैं, देखो ये इस कार्मिक ने जो भी इन्हें पेन दिया हो, जो बर्डन, जो लॉस इनका किया है ना, ये सब झेल जाएंगे, सब से निकल जाएंगे, क्योंकि ये मेहनती और ईमानदार बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार है। इस वजह से, इनकी इस ऑनेस्टी की वजह से, इनके इस मतलब इतने इनकी जो लगन है, इसको देख के डिवाइन ने, इसी वजह से डिवाइन इनको इस एनर्जी से निकाल रहे हैं, इस बर्डन की एनर्जी से, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी अड़ जाना कि मुझे अब करना है तो करना है, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन संभालनी है तो संभालनी है। ये दो लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, और एक बार लॉस हो गया तो अर्निंग भी की जा सकती है, और ज़्यादा अबंडेंस लाई जा सकती है। इस होप में इतनी पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने वर्क शुरू किया, और इस पॉजिटिविटी के बाद देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है। रिजल्ट हो रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनका जो मैंने बोला था कि कार में कुछ पैटर्न है, वो कार में पैटर्न किसी से इनका पैसे का लेन देन का ही है, तो वो कंप्लीट हो रहा है। वो ख़त्म होने के बाद इनकी लाइफ में फिर से अबंडेंस आ जाएगी, फिर से ये उतने ही जैसी ये अबंडेंस चाहते हैं वैसी ही आ जाएगी, लग्जूरियस लाइफ इनकी हो जाएगी। ये लॉस, अभी किसी लॉस को वियर कर रहे हैं, इस वजह से इनका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे ही है। ये इस सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपको ये अपनी अबंडेंस के रूप में देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जब तक आप ज़िंदगी में, तब तक ऐसे कोई स्यापे नहीं हुए, आप ज़िंदगी से गए ना तो कांड पे कांड हो रहे हैं। ये ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं कि आप थे तो इनके लिए पूजा पाठ करते थे तो कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, आप गाइड कर दिया था। हो सकता है आपको हॉरोस्कोप वगैरह इन चीज़ों में, मुहूर्त वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो ये कोई काम शुरू करते होंगे तो आपसे पूछ लिया करते होंगे, तो आप बता दिया करते हो कि नहीं इस टाइम पर मत करो, ये वाला काम मत करो, वो करो। तो अब आप हो नहीं इनकी ज़िंदगी में, तो फिर इन्होंने अपने मनमाने तरीके से किया, तो वहाँ इनको लॉस हुआ। तो ये देख पा रहे हैं, ये नहीं फील कर पा रहे हैं कि आप जब तक थे तब तक इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, उसके बाद लॉस होना शुरू हो गए। बॉटम ऑफ द डेक देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और द हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स। यानी ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, और जो एनर्जी जो इनको लॉस में ले जा रही हैं, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले जा रही हैं,
तो उन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जा रही है। जिसने भी इनकी लाइफ में इस तरीके से मनी ब्लॉकेज या लॉसेस क्रिएट करे हैं, उसके लिए बिल्कुल रूड हो जाएंगे ये, बिल्कुल इनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी उसके लिए। ये इनका सिंपल सा नेचर ये बन जाएगा, जब तुम्हें मेरे दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हारे दर्द में आंसू क्यों बहाऊं। तुमने तो मुझे चीट कर दिए ना, अब अगर मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ तो तुम विक्टिम कैसे हो जाओगे, तुम तो विक्टिम कैसे हो सकते हो। फिर तो तुमने जब दुख दे दिया तो बदले में तुम्हें दुख ही मिलेगा। ये एनर्जी उनके लिए है जिन्होंने इनको तंग किया है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये अब कार्मिकों के गेम को समझने लगे हैं। अब इनको समझ आने लगा कि कौन सा व्यक्ति इनसे किस वजह से जुड़ा है। अभी तक तो हो सकता है इनको सबको प्यार बांटना था, सबको प्यार दे दो, अरे अपना नुकसान हो गया कोई बात नहीं, क्या चाहता है, ऊपर वाला है सब दे रहा है, दे दो। इनको ये पता नहीं था कि आप इनकी ज़िंदगी में थे, इस वजह से इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, और ये अबंडेंस थी तो उसको समझते नहीं थे, उसको कोई ज़्यादा अहमियत देते नहीं थे कि चलो कोई जिसने पैसे मांगे उतने दे दिए। अब इनको समझ में आने लगा कि लोग इनसे सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हैं, सच्चा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में नहीं है। जो एक सच्चे व्यक्ति आप थे वो आप इनसे दूर जा चुके हो। अब ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो, रास्ते खोलो। इन्होंने एक तो अबंडेंस के लिए जो भी इनकी मतलब जो भी सिचुएशन रही है, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी रही है, उसके लिए डिवाइन से प्रे किया तो डिवाइन ने इनके रास्ते खोले हैं। जो लॉसेस इनके हुए हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए डिवाइन ने रास्ते खोले हैं, ताकि वो जो लॉस उनका हुआ है ना, जो कार्मिकों के थ्रू कराया गया, एक तो वो कार्मिक अकाउंट था जो क्लियर होना था, और डिवाइन ने वो इसलिए भी कराया है कि तुम कार्मिकों को पहचानो, जिन पे तुम इतनी दया करते हो ना, जिनके लिए तुम कहते हो ना कि मेरा लॉस हो जाए उसका ना हो, चलो वो भला वो सुखी रहे, तो वो हकीकत में ऐसे हैं। तुम जितना तुम देते जाओगे उतना ही वो तुम्हारे सिर पे चढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ इनको समझाने के लिए, कार्मिकों की असलियत समझाने के लिए कार्मिकों के थ्रू इनके साथ चीटिंग, मतलब मनी गेम इनके साथ कराया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये संभलेंगे, ये अंदर से सब जान रहे हैं, इनकी सोल सब जान रही है कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरा सिर्फ दिखावा करता है सगेपन का, कौन मेरा वेल विशर सच में है और कौन सिर्फ ड्रामा कर रहा है। ये बात इनको समझ आ रही है। इसीलिए अब ये फालतू के अब ये कह रहे हैं कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चंद सच्चे इंसान चाहिए। चंद में वो पहले इंसान आप हो। कह रहे हैं मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मेरा सच्चा इंसान चाहिए जो कि आप हो। तो अब इनको समझ आ गई है कि भीड़ को साथ लेके चलने से कुछ नहीं होता, 2-4 सच्चे इंसान साथ हो, और सबसे बड़ी बात है कि अपना साथ ही सच्चा हो, तो फिर ज़िंदगी पार लग जाती है सुकून से। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। और क्या कहूँ मैं आपसे, ये चीज़ों को समझ रहे हैं ना, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं ना, कार्मिकों की असलियत और आपकी अहमियत समझ रहे हैं ना, इसीलिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अपनी एनर्जी को संभाल रहे हैं। एनर्जी इनकी जितनी भी फियर की, लस्ट की, जो भी एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी थी, वो सब उन एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी में ये आ रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। सपनों पे अभी भी विश्वास है। आपके साथ जो सपने देखे थे ना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ रहेंगे, ऐसे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो सारे सपने आप इन्हें सच करने हैं। उन सपनों पे अभी भी इन्हें विश्वास है, अभी भी उम्मीद है कि वो सपने पूरे होंगे। शो द वर्ल्ड रियल यू। आपसे भी कहते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो और दुनिया के सामने ऐसे ही दिखा करो। आप जितने अच्छे हो ना, दुनिया के सामने उतना दिखाते नहीं, दुनिया के सामने रूट दिखा देते हो, लेकिन दिल से आप बहुत अच्छे हो। तो ये बात आपसे कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे हो, तो जितने अच्छे हो उतने मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। ये इनकी सोल आपसे कह रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सपने इन्होंने देखे हैं आपसे यूनाइट होने के। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी 2 मिनट बात कर ली चलो फिर हम बाद में बात करते हैं, फिर 4 दिन बात नहीं हुई, ये सब विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने बड़ी पिक्चर देख रखी है। बड़ी पिक्चर का मीनिंग है या इन्होंने आपसे कंप्लीट यूनियन, हो सकता है आपसे इन्होंने शादी मैनिफेस्ट कर रखी है, इन्हें आपसे शादी करनी है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। पॉजिटिव करेंगे खुद को तभी तो एक्शन ले पाएंगे। और देखती हूँ उनके थॉट क्या हैं। ये तो इनके मोनोलॉजी से फीलिंग थी, इनके थॉट और क्या हैं। इनके थॉट्स हैं सरेंडर। डिवाइन को सरेंडर किया। इन्हें ईश्वर पे विश्वास है। ये चाहे जो कुछ किया हो, इन्होंने कितने भी मटेरियलिस्टिक ये आपको दिख रहे हो, लेकिन इन्हें ईश्वर पे विश्वास है। ये ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं। भले ये पूजा ना करते होंगे, ये दिखावे, ये बैठ के ध्यान पूजा नहीं करते होंगे, अगरबत्तियाँ नहीं जलाते होंगे, लेकिन ये भगवान को मानते हैं। सरेंडर एंड सिलेक्शन, यानी इनकी चॉइस आप ही हो। सेलेक्ट इन्होंने आपको ही किया है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपकी अहमियत समझ आई है
अगर आपने कभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी तक भले ही इन्होंने आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया हो, लेकिन अब इन्हें समझ में आया है कि इनके दिल में जितना रेस्पेक्ट है उसके काबिल सिर्फ आप ही हो, आप ही इनका रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो। योर कॉल विल बी आंसर्ड, ये आपको हर बात बताएंगे, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये हर बात बताएंगे, तब मुझे 14 नंबर दिखा है, तो ज़रूर मिररिंग भी हो रही है, आपके बीच मिररिंग हो रही है, इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, ध्यान रखना है आपको। और टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, ये सेपरेशन इन्हें भी बहुत दर्द दे रहा है, ये सुकून नहीं है इनको सेपरेशन। आप समझ रहे होगे, वो तो खुश हैं, दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं खुश, लेकिन वो खुश हैं नहीं। उनकी चॉइस आप ही हो, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, और वो आपसे अपने दिल की हर बात कहना चाहते हैं। आप उन्हें ये ट्रस्ट होने लगा है कि आपसे उनका पिछले जन्मों का कोई रिश्ता है। तो ये आपके पर्सन की इतनी प्यारी एनर्जी थी, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं इस रिश्ते में। मेरी शुभकामनाएं है कि आपका यूनियन बहुत जल्दी हो। और आप अगर कहीं आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सेशन बुक कराना है, कुंडली दिखानी है, या फिर ड्रीम डिकोड कराना है, तो उसके लिए आप स्क्रीन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बात करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।